बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोसी और सीमांचल के विकास को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इस इलाके में विकास का काम हम करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ इस इलाके से अपराध और अपराधी को खत्म कर दे, यही उनसे मेरी गुजारिश है। वहीं पूर्णिया में हुए जमीनी विवाद में चली गोली पर भी उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा किया। पप्पू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार पूर्णिया को उपराजधानी बना देते हैं तो पप्पू यादव नीतीश कुमार का चरण पादुका करेंगे। सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल उनकी घोषणा थी जो पूरी हो रही है। वहीं कई योजनाओं को अपनी योजना बताने वाले नेताओं को पप्पू यादव ने गामा पहलवान बताया और कहा कि पप्पू यादव 20 साल बाद पूर्णिया के सांसद बने हैं। इन 20 साल में वे गामा पहलवान कहाँ थे, क्यों नहीं पूर्णिया का विकास कर पाए। उन्होंने कहा कि हर दिन सदन में पूर्णिया का नाम गूंजता है और ये ताकत उन्हें पूर्णिया की जनता दी है। सरकार से किनके लोग हैं, जो जमीन को लूटने के लिए जो आके गोली चलाई, ये कहां के हैं, कौन लोग हैं? क्या अब भी माफिया तंत्र जिंदा रहेगा? क्या ऐसे लोग जिंदा रहेंगे जो दिन में आकर के जमीन के चलते करते हैं? इनके बेटे को गोली मारे, इनके घर पे चढ़ के गोली मारी, घर में घुस के गोली मारी। इनका बेटा जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है। बस अब इस जमीन माफिया लोगों से हमारे पूर्णिया को छुटकारा दिला दे। इतना करिए ना जो लोग विकास की बात करते। और मेरा आग्रह है कि आप उपराजधानी बना दीजिए। पप्पू यादव नीतीश कुमार जी का चरण पादु करे। अब जो लोग पहले ही हम कह चुके हैं कि जुलाई अगस्त में हर कीमत पर सितंबर के पहले प्लेन चलाएंगे। चुनाव के पहले ही मेरा वादा था कि हर कीमत पर, हर परिस्थिति में हम 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट लेंगे। जो लोग गामा पहलवान हैं, गोनू झा की तरह जहां पर रहते वहीं पर ठाल काटते हैं, हम उन गामा पहलवान से आप पूछेंगे कि 20 साल तक कुंभकर्ण की निंद्रा में कहां थे जब पप्पू यादव नहीं थे? तब कहां थे? रेलवे का यार्ड चला गया श्रीनगर, आप ले जा पाए? पूरा पूर्णिया कोर्ट तबाह था। डीआरएम 3 बार आ गए, 4 बार कभी आता था? पूर्णिया कोर्ट में 2 महिला और पुरुष के बैठने के लिए बन के कंप्लीट हो गया, कभी बना था? 2 काउंटर खुल गए, कभी खुला था? जलालगढ़ से किशनगंज का काम शुरू हो गया सर्वे का, कभी हुआ था? 20 साल में के बाद पहले पप्पू यादव ने 196 करोड़ रुपया कुर्सेला टू बिहारीगंज में दिलवाया और पप्पू यादव के जाने के बाद वो रुपया बंद हो गया। और अब अमृत भारत कलकत्ता से पूर्णिया होते हुए सहरसा जाएगी, वंदे भारत में जाएगी। तो सवाल है कि लिखतम आपको मैंने दिखाया इसलिए कि जब कोई एक चिट्ठी लिख देता है कि डेट दिया जाए, और वो भी अखबार वाले ऐसे छापते हैं, तो लगता है कि भैया कोई महात्मा गांधी और भगत सिंह डेट मांग रहे हैं। डीएम और यहाँ के कुछ पदाधिकारी ने कॉपरेट किया, पूर्व के एसडीओ, और इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को थैंक्स देते हैं। अब अल्ट्राटेक फैक्ट्री आएगा, फिर कहिएगा कि नीतीश कुमार जी। बस स्टैंड का लगातार चुनाव जीतते ही
सदन और सदन के बाहर चिट्ठी लिखना हमने शुरू कर दिया। हम जीतते ही सबसे पहले बस स्टैंड गए थे और बस स्टैंड जा करके पप्पू यादव ने कहा था कि मुझे हाईटेक बस स्टैंड में बनाऊंगा। इसके 20 साल पहले ये लोग कहां थे? कोई मुख्यमंत्री और मंत्री कोई नया तो नहीं बने हैं 1 साल पहले। तो हम जानना चाहेंगे कि 20 साल पहले कहां थे। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ते हैं, जो आदमी कभी अपने घर से निकल करके एक बार बस स्टैंड देखा नहीं कि बारिश में पूर्णिया की जनता कैसे रहती है, नाला की क्या स्थिति है, और जब चुनाव आता है तो कुकुर मुत्ते की तरह बाहर निकाल के फोटो छपवाने की जो ये होड़ लगता है कि जल्दी से एमएलए एमपी बने हैं। अरे भैया, एमएलए एमपी बनने के लिए जनता के चीजों को न उठाइएगा। तो इसीलिए मेरा आग्रह आपसे है और सरकार से अंत में एक लाइन का है, विकास की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करने का दायित्व हमने उठाया है कमिश्नरी को। हर सदन में पूर्णिया गूंजता है, हर दिन पूर्णिया गूंजता है। ये ताकत पूर्णिया की जनता की है। हर दिन पूर्णिया गूंजता है लोकसभा में। मिस्टर राजेश रंजन पूर्णिया, हर दिन पूर्णिया, हर दिन पूर्णिया। यदि आपको इतनी ताकत है तो मेरा एक विनम्र आग्रह है, विकास का दायित्व हम पर छोड़ दीजिए, अपराधी माफिया को मिटाने का दायित्व ले लीजिए।